नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रांति पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। आज के इस सेशन में हम नोटिफिकेशन और बेस्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी रहने वाली है और कौन सी बुक पढ़ें कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए भाई, सारे की सारी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने तीन बुक्स की फोटो लगाई आपको। सिर्फ आपने इसके अंदर तीन ही बुक पढ़नी है और तीन बुक से आप सिलेक्शन ले जाओगे। बस तीन बुकों पर ज्यादा जोर देना आपने। और जोर क्या, सारी है ही तीन बुक भाई, सब्जेक्ट ही तीन पूछे गए हैं, सारी बातें करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं भाई क्या क्या है। सबसे पहले इसके फॉर्म की अप्लाई डेट देख लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं भरा है तो फॉर्म भर सकता है भाई अपना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बहुत दिन बाकी रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, एक बात सुनिए। यहाँ पे आपको दिया गया है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भाई फॉर्म की जो भरने की डेट है वो 15 अप्रैल से लेके 15 मई 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कि अगले महीने की 15 तारीख तक भर सकते हो। 15-16 दिन अभी आपके पास बाकी है। और करेक्शन डेट देखी जाए, अगर मान लीजिए किसी बच्चे से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन के लिए भी डेट दे दी गई है आपको। और जो करेक्शन डेट दी गई है वो दी गई है आपकी 15 से 24 मई तक की। क्लियर है। अब सेकंड बात पढ़ लेते हैं। ये कोई खास बात नहीं थी कि भाई कब से फॉर्म निकलेंगे कब से नहीं, क्योंकि सभी बच्चों को लगभग पता चल ही जाता है कि अब ये फॉर्म निकले हुए हैं, अब ये फॉर्म निकले हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं से पता लग भी जाता है। लेकिन मेन बात जो है वो ये है कि सर जी, सब्जेक्ट कौन कौन से आने हैं, सिलेबस क्या रहेगा हमारा, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, सारी की सारी बातें करेंगे। देखिए, मैथ जो बताया गया आपका, इसके अंदर 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। जीके और जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए आपके, 120 हो गए हैं। तो 120 क्वेश्चन जो हैं, देखिए यहाँ पे 120 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का है। तो टोटल पेपर जो होने वाला आपका 120 नंबर का होने वाला है। क्लियर है। और जैसे ही 120 नंबर का पेपर होता है उसके बाद आपका भाई क्या होगा, पहले प्री लिस्ट लगेगी, फिर आपका फिजिकल होगा और फिर फाइनल लिस्ट लग जाएगी। क्लियर है। तो देख लीजिए, दूसरी सेकंड बात ये रहती है सर, नेगेटिव मार्किंग कितने परसेंट है। नेगेटिव मार्किंग जो दी गई है इसमें 33.33% दी गई है। सर इसका मतलब क्या, सुन लीजिए भाई, जब आपके तीन क्वेश्चन गलत होंगे, कितने, तीन क्वेश्चन गलत होंगे, तो एक क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा, एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा। देखिए, अभी तक आपने एसएससी में देखा क्या है, एसएससी में आपने देखा कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एसएससी में अब तक के पेपर दे रहे थे, हम सोच रहे थे कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन के नंबर काटे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 क्वेश्चन गलत होते ही एक क्वेश्चन के नंबर काट लिए जाएंगे। अब देखिए, सेकंड बात ये आती है सर, टाइमिंग कितना है। 120 क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइमिंग दिया गया है वो 90 मिनट है, यानी कि आपका 1 आवर 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 1 आवर 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट में आपने क्वेश्चन कितने करने हैं, 50, 35 और 35, टोटल 120 हो गई। अब यहाँ पे देखिए, सबसे मेन बात क्या है, सबसे मेन बात ये है कि 120 क्वेश्चन में से कि इतने कम टाइम में कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 50 नंबर की जीके दी गई, और 50 नंबर की जीके में आप समझ सकते हो कि टाइमिंग कितनी है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब आगे देखिए, अब इसके बुक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी। सर कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तो देखिए, मैथ के लिए एक बुक बता रहा हूँ आप लोगों को। मैथ के लिए आपने ये वाली बुक पढ़नी है भाई, किसकी है, किरण पब्लिकेशन की है, ये किरण पब्लिकेशन की है, रेलवे के लिए स्पेशल। और इसकी खास बात क्या दी गई है इसमें एक बार मैं दिखा देता हूं आपको अच्छे से, तो देख लीजिए एक बार। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि सोल्ड पेपर दिए गए इसके अंदर, और 10,000 प्लस क्वेश्चन है। टीसीएस पीवाईक्यू भी दिए गए सारे के सारे। और जब तक हम किसी भी एग्जाम के कोई पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं लगा लेते, तब तक हमें क्या है, एग्जाम के नज़दीक पहुंचने में हमें दिक्कत आती है। तो पीवाईक्यू लगाने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा पोर्शन और मजबूत है और कौन सा कमजोर है। मान लीजिए आपका मैथ स्ट्रोंग है, तो आपको पता चलेगा कि मैथ के अंदर आपके जो
नंबर कट रहे हैं वो कहाँ से कट रहे हैं, कौन से टॉपिक से कट रहे हैं, तो सारे की सारी बातों को आपको इससे पता चल जाएगा। और खास बात क्या है भाई, 1996 से लेकर के अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे इसके अंदर संजो रखे हैं। क्लियर है। सेकंड बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड बुक्स रहेगी हमारी जीके जीएस की। जीके जीएस की बुक है भाई, खान सर के द्वारा लिखित पुस्तक है ये। इसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, ग्रुप डी के लिए और सभी के लिए बनाई गई है ये। क्लियर है। साइंस प्लस जीके 2 पोर्शन दिए गए हैं इसके अंदर। और ये किसके लिए रहेगी भाई, आपकी आरपीएफ के लिए सफिशिएंट है। क्लियर है। तो दूसरी बुक ये है, इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं मैं बुक का। देखिए इसके अंदर क्या क्या दिया गया भाई आपको। इसमें दिया गया है, देखो इसमें आपका पहले फिजिक्स दी गई है, फिर केमिस्ट्री दी गई है, उसके बाद क्या दिया गया है उसके बाद बता देता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद आपको दिया गया है भाई वो फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद साइंस दी गई है और विविध भी दिया गया है। विविध के बाद जो बातें बताई गई, इतिहास, राज्य व्यवस्था, विश्व इतिहास, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। और जब से सबसे खास बात है जो इस पुस्तक को सबसे खास बनाती है वो क्या है, वो ये है भाई, देखिए इसके अंदर थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और खास बात यह है इसके अंदर प्रैक्टिस सेट भी दिए गए आपको। आप लोग है ना भाई प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। देखिए इसके अंदर कितने प्रैक्टिस सेट है, 40 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं आपको। कितने, 40 प्रैक्टिस सेट है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सिर्फ और सिर्फ जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो ये भाई सफिशियंट रहेगी ये पुस्तक आपके लिए, ठीक है, सफिशियंट रहने वाली है। उसके बाद बात आते करते हैं भाई रीजनिंग की। किसकी बात करते हैं, रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए जो बुक रहेगी वो कौन सी अच्छी रहेगी भाई आपके लिए, वो देख लीजिए। वो रहेगी, वो भी किरण पब्लिकेशन की पुस्तक है रीजनिंग की। ये भी सेम पुस्तक रहने वाली है, तो इसको भाई पढ़ते रहिए। और इसमें 8700 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं रीजनिंग के आरपीएफ एसआई के लिए। तो ये जो तीनों बुक बताई गई है ये सफिशिएंट है। क्लियर है। तो भाई आशा करता हूँ कि सभी बच्चे मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सर इस पुस्तक में ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, तो उन सब के लिए आपको बता देता हूँ भाई, डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से देख लेना आप लोग। वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जुड़ सकते हो आप। और जैसे जुड़ते हो उसके ऊपर अपने प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हो भाई। आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही बताना था। तो सभी बच्चे भाई मजबूती के साथ लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्योंकि कई बच्चे अब भी ये सोच रहे हैं कि सर अभी से तो फॉर्म निकले हैं आरपीएफ के, तो आगे देखिए अभी से फॉर्म निकले हैं तो तैयारी है ना अभी से शुरू करोगे तभी क्या होगा भाई, एग्जाम तक एक अच्छी तैयारी कर पाओगे। अगर आप भरोसे बैठे रहे कि कोई बात नहीं है सर अभी तक तो टाइम हमारे पास है, तो लास्ट में आपको लगेगा कि सर टाइम ही चला गया, हमें पता ही नहीं चला कि किस टाइम क्या करना था। क्लियर हो गई बातें। लेकिन आप लोगों को सारे की सारी बातें बता दी मैंने। अगर इन बुक्स को पढ़ रहे हो तो आप लोगों का जो स्कोर है वो 100 प्लस आप कर सकते हो। कितना, 100 प्लस कर सकते हो। क्लियर है, 100 प्लस कर सकते हो भाई। लेकिन सर कई बच्चों का क्वेश्चन ये भी है कि सर पिछली बार तो 100 प्लस गई थी वैकेंसी, ये लिस्ट जो है 100 प्लस गई थी, तो अब की बार ऐसा नहीं है कि हर बार इतनी जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई पिछली बार आपको पता था कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा हुई थी, इसीलिए इतनी जाई गई थी। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के नंबर ये भाई कोई भी पेपर हो यही रहता है 75 के आसपास, 75% के आसपास ही पेपर क्वेश्चन रहता है, 75 से 80। तो पढ़ने वाले बच्चे 75 से 80% ही नंबर ले पाते हैं। तो आप 75 से 80% नंबर लेने के लिए जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है उसको आप फॉलो कर सकते हो और अपने सिलेक्शन को अपने हाथ में ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।